हमारे विद्यालय में लगभग 420 स्टूडेंट हैं और 385-386 के आसपास बच्चे एग्जाम दिए थे और टोटल स्टूडेंट की संख्या है 420। उसके बाद में हम लोग टीचर हैं, टोटल 15 टीचर हैं। 15 टीचर में अभी एक टीचर यहाँ एब्सेंट है, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए हैं, तो आज शायद ब्रह्म त्योहार जिसको बोलते हैं वही है, इसीलिए आज वो यहाँ पर नहीं है। और हमारे यहाँ क्लास चलता है मात्र 5 तक, बट रजिस्ट्रेशन लिए हुए हैं 8 तक। उसके बाद में हमारे पास स्पेस नहीं रहने के कारण क्लास को बढ़ाया नहीं जा रहा है, यानी हर क्लास आप जाइएगा तो बच्चों से फुल मिलेगा। और हमारे पास इतना ही स्पेस है, मतलब जगह इतना ही है, अगल बगल कहीं जगह नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से बच्चे का जो कैपेसिटी है हम लोग का 450 के आसपास है। तो सबसे पहले हमारे जो स्कूल के कार्यभार संभालते हैं, हमारे प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं, हमारे डीके सर मोहम्मदपुर है, और ये 11th-12th के इंग्लिश के टीचर हैं और स्कूल में भी इंग्लिश ही पढ़ाते हैं। उसके बाद जो आप लोग को सबसे ज्यादा दिखते हैं और जो मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कॉरियस हमारे स्कूल की जो अकाउंटेंट है, जिससे आप हर हमेशा रूबरू होते होंगे। पैसा जमा करना है तो उन्हीं का फेस दिखता होगा, शिकायत करना हो तो उन्हीं का फेस दिखता होगा। तो मुस्कान मिस, आप सब परिचित होंगे इनसे। ये हमारे विद्यालय के अकाउंटेंट हैं, यानी कि हिसाब किताब रखने का जिम्मेदारी इन्हीं को दिया गया है। धन्यवाद। उसके बाद हम एक एक करके सभी क्लास के जो टीचर हैं, सबसे पहले हम क्लास प्ले से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे प्री नर्सरी का होता है, जो बच्चा सिर्फ यहाँ खेलने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है, तो प्री नर्सरी के जो क्लास टीचर हैं, वो प्री नर्सरी के क्लास टीचर हमारे कमलेश सर हैं। कमलेश सर, उसके बाद फिर कमलेश सर प्री नर्सरी में क्या है, हिंदी इंग्लिश मैथ, ये इतने कैपेबल हैं कि क्लास 8 तक ये सब कुछ इंग्लिश मैथ हिंदी पढ़ा सकते हैं। लेकिन और आपको बता दें कि कमलेश सर बीएड भी किए हुए हैं, और बीएड करने में आज के जमाने में 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। तो एक बीएड टीचर जो है वो आपके बच्चे के प्ले नर्सरी का क्लास टीचर के रूप में काम कर रहे हैं। और ये आपको बता दें कि 6 पीरियड चलता है पूरे स्कूल में। बच्चा का क्लास 8:30 से लगता है और 1:45 तक क्लास चलता है। 8:30 से लेकर के 1:45 तक क्लास में 6 टीचर एंट्री करते हैं और 6 अलग अलग सब्जेक्ट लेकर के अलग अलग टीचर एंट्री करते हैं। प्री नर्सरी से यूकेजी में भी है, तो 6 टीचर वहां जाएंगे, यानी हर क्लास में 6 टीचर जाना ही है। लेकिन कभी खुदा ने खास्ते अगर कोई एब्सेंट हो जाते हैं, तो जब एब्सेंट होते हैं तो वहाँ हम काम करते हैं, मुस्कान मिस काम करते हैं, हमारे डिविजन काम करते हैं। अब उसके बाद एलकेजी का जो सेक्शन है वो 2 सेक्शन है, एक एलकेजी ए और एक एलकेजी बी। एलकेजी ए में भी 40-45 बच्चे हैं और एलकेजी बी में भी 40 बच्चे लगभग हैं। तो एलकेजी ए के जो टीचर हैं वो फिजा मिस है, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं, और एलकेजी ए में इंग्लिश इनका बहुत अच्छा है, और लगभग आप देखिएगा रिपोर्ट कार्ड में इंग्लिश का प्रदर्शन भी बेहतरीन हुआ है। ठीक है, और पूजा मिस भी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए। यहाँ पे जितने टीचर आपको दिख रहे हैं वो सभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और 4 से 5 ऐसे शिक्षक हैं जो बीएड किए हुए हैं और डीएलएड किए हुए हैं, और हम खुद मास्टर्स किए हुए हैं, मतलब कि मेरा एमए फाइनल हो चुका है। उसके बाद एलकेजी बी सामिया मिस, जो कि मिर्जागंज की हैं, और इन्हें कोई भी सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश मैथ ये सब कुछ पढ़ा सकते हैं, और फिलहाल ये डीएलएड कर रहे हैं। उसके बाद यूकेजी के जो क्लास टीचर हैं, यूकेजी के क्लास टीचर हैं सारा मिस इनका नाम है, मिर्जागंज जेल का घर है, और ये हिंदी की टीचर हैं, और बस यूकेजी तक ये हिंदी नर्सरी एलकेजी यूकेजी हिंदी पढ़ाते हैं। अभी ये ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रनिंग में। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्लास 1 फिर 1 के जो टीचर हैं हमारे अमित सर हैं। अमित सर संस्कृत के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अलीगंज आप जाइएगा तो 2-3 कोचिंग में सिर्फ संस्कृत का ही पढ़ाई करवाते हैं, और मिर्जागंज में भी 9th-10th का मैथ और संस्कृत
सर पढ़ाते हैं। और ये ऐसे तो स्पेशल संस्कृत के हैं, लेकिन 1 से लेकर 10 तक ये मैथ भी पढ़ाते हैं और स्कूल में भी मैथ ही पढ़ाते हैं। तो क्लास 1 के लिए टीचर है। उसके बाद एक है 1B में मनीष सर उनका नाम है, जो कि आज एब्सेंट है। वो भी मनीष सर BEd किए हुए हैं, वो भी मैथ के लिए टीचर है। फिर आते हैं क्लास 2 में हमारे अजय सर, जो कि हिंदी पढ़ाते हैं और 1 से 5 तक का हिंदी का जिम्मेदारी अजय सर को दिया गया है। और साथ ही साथ जो नवोदय का तैयारी होता है और प्रतिभा खोज का तैयारी होता है, इन्हीं के देख रेख में होता है। पिछले साल लगभग हमारे यहाँ 3 बच्चे एग्जाम दिए, लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाहिए था वहाँ तक पहुँचा, लगभग 3 नंबर या 4 नंबर से छठा होगा। तो ये नवोदय की भी तैयारी कराते हैं, प्रतिभा खोज का तैयारी कराते हैं और 1 से लेकर के 5 तक में हिंदी सब्जेक्ट का क्लास लगाते हैं। उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करेंगे क्लास 3 की क्लास टीचर जूली मिस, जो कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं। और ये क्लास 1 से लेकर के 5 तक में सभी क्लास में सोशल साइंस पढ़ाते हैं। उसके बाद क्लास 4 के टीचर हैं मंजे सर। जब से स्कूल खुला है और स्कूल में हमारा 10 बच्चा था, तब से मंजे सर काम कर रहे हैं। और उस समय से साइंस के टीचर में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। साइंस बोले तो मंजे सर। यहाँ पर बच्चे भी खुश रहते हैं साइंस के लिए, और साइंस में आज तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार का कोई शिकायत। और बच्चों में सबसे चाहेता, बच्चों में सबसे ज्यादा प्यार करने वाले यदि कोई है तो वो मंजे सर है। और मंजे सर फिलहाल वो BEd कर रहे हैं। इनका 1 या 1.5 साल BEd हो गया, लगभग 6 महीने में BEd इनका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। उसके बाद क्लास 5 की क्लास टीचर हैं हमारे DK सर। 5-6 अभी ज्वाइन भी चल रहा है, ठीक है। बाकी लगभग इंट्रोड्यूस हम करा दिए हैं। टीचर को यहाँ 2 सेक्शन में बांटा गया। एक नर्सरी से लेकर UKG अलग 6 टीचर रहेंगे और 1 से लेकर 6 तक अलग 6 टीचर रहेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट उनको पढ़ाया जाएगा। अब एक सवाल यहाँ ये उठता है कि नर्सरी से UKG में तो हिंदी इंग्लिश मैथ होता है, लेकिन 6 टीचर वहाँ जाके क्या करते हैं? तो एक टीचर स्पेशल राइटिंग के लिए रखा गया है, जो कि हिंदी और इंग्लिश का राइटिंग है। एक टीचर को टेबल देने के लिए रखा गया है कि सर आप जाइए और टेबल दीजिए, कहने के मतलब पहाड़ा दीजिएगा कि पहाड़ा बच्चों को सिखाइए। एक टीचर को रखा गया है पोयम और पेंटिंग के लिए कि आप पोयम आपका काम है करवाना और पेंटिंग करवाना है। और बाकी जो बच गए 3 टीचर वो हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए। और आप लोग को ये भी लगता होगा कि बच्चे का छुट्टी 1:45 में यदि हो जाता है, हमारा बच्चा 3 बजे घर पहुंचता है, तो बच्चा 1.5 घंटा यहाँ क्या करता है? तो आप बच्चों से पूछिएगा कि सभी बच्चे जो गाड़ी से आते हैं, वो बच्चे का समय बर्बाद ना हो, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाया जाता है। और हर दिन टीचर का रूटीन बना हुआ है कि आज आप रुकेंगे, कल वो रुकेंगे, ऐसा इस प्रकार का रूटीन बना हुआ है। छुट्टी 1:45 में हो जाती है, लेकिन गाड़ी वाले बच्चे 2-2:30 तक में घर जाते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा यहाँ बैठ करके मस्ती नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ पढ़ाई करते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे नटखट होते हैं, जितना होमवर्क मिला है वो 2:30 बजे बना के कंप्लीट कर लेते हैं। या तो कुछ बच्चे जो गाड़ी से आते हैं, सुबह 6:30 बजे 7 बजे गाड़ी पहुंच गया, क्लास तो लगेगा 8:30 बजे, और 1.5 घंटा बेचारा क्या करे, तो होमवर्क नहीं बनाया है तो बैठ के होमवर्क बना देता है। तो ये सभी प्रक्रिया होते रहती है, काम करते रहते हैं, बच्चे पढ़ते रहते हैं। पर इतना आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि यदि बच्चा आप हमारे भरोसे छोड़े हैं और आपका बच्चा इस विद्यालय में आया है, तो उसका प्रोग्रेस का जिम्मेदारी हम सबको है। लेकिन साथ में आपको कदम से कदम मिला करके आपको भी चलना पड़ेगा।